गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और सुप्रभात सभी को। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने लेबर अड्डे से 2 लेबर पकड़ लिया है मस्त। और एक थॉट इसी पे आया गाइस, देखिए मेहनत अगर नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे टाइम पे, तो देखिए ये होता है कि आप 24 घंटे आपको काम करना पड़ता है। इन लोगों ने 6 बजे से ही लेबर मंडी में जाके अपना अड्डा जमा लिया था और वहाँ से इंतज़ार था कि कोई आए उनको ले जाए काम के लिए। तो जितने लोग भी हैं देख रहे हैं वीडियो, भैया देखो, अगर पढ़ाई का टाइम आपके पास है तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि उसके बाद में फिर आपको यही करना पड़ेगा, 24 घंटे की मेहनत और मिलेगा बस दिहाड़ी जैसी, मजदूरी जैसी चीज़ें। और अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली तो फिर एक बॉस की तरह आप बैठेंगे और आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो ये चैलेंज मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था कि एक चैलेंज हमने लिया है कि अब मैं ठेकेदार से काम नहीं कराऊंगा, ये सारा काम मैं खुद कराऊंगा। और स्टार्ट कर दिया है कल से। तो जितने काम बच गए थे, वो इधर पिलर जो भरे गए थे वो सारे भरे जा चुके हैं। अब आज का दिन है, इसमें मिट्टी होगी, आज और कल 2 दिन इसमें मिट्टी जाएगी। ये सारी मिट्टी जाने के बाद में जो मिट्टी कम पड़ेगी वो मिट्टी हम मंगा के इसमें और डालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा इसमें सरिया का। तो आज हम अपने इंजीनियर से बात करेंगे, सरिया लेकर आएंगे। और एक लोहार से बात हो गई है, बढ़िया लोहार है, वही लोहार है जो एक जगह पर काम कर रहा था और उसने इसको फोल्ड किया हुआ है पूरा अंदर तक, तो उसी से बात हो गई है वो। तो ये हम आए हैं दूसरे प्लॉट पे जहाँ काम चल रहा है, और जो हमारे कई सारे मित्रों ने बताया था यूट्यूब के कि सरिया को ऐसे फोल्ड कर दो, देखो उन्होंने फोल्ड किया हुआ है सारा। तो ये होता है एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही, जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। सारा सरिया इन्होंने एंगल टेढ़ा किया हुआ है यहाँ तक, ये देखिए। बंदा आएगा एंड वो 13 रुपये स्क्वायर फीट ले रहा है, तो उस हिसाब से 13 स्क्वायर फीट नहीं, फीट है शायद, तो अभी बात कर लेंगे उसके बारे में। तो अभी ये चीज़ें वो जो है करेंगे, उसके बाद में हमारा काम रहेगा शटरिंग का। तो शटरिंग का काम होने के बाद में हम आपको करेंगे आगे अपडेट। और कल हमारे जो नए वाले मिस्त्री आए थे, उन्होंने ये बनाया झोपड़ी सामान रखने के लिए। बाकी ये है अभी का अपडेट। थोड़ा काम उससे पहले जिस तरह चल रहा था उससे ठीक चल रहा है और मन को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अब ये काम देख करके। तो इसलिए इसको करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं आपसे आगे, करेंगे सारा चीज़ें आपको अपडेट। अब जैसे हमारे जो ठेकेदार थे उनसे कहा गया था कि मिट्टी और ईंटा अलग कर लो, उन्होंने क्या किया, बुलडोजर मंगाया और पैसा हमसे लिया उसका और सब उठा के मिक्स कर दिया। अब मुझे अलग से पैसा देना पड़ रहा है। इनको मैंने ठेका दिया है, ठेके पे आए हैं ये सारी मिट्टी उठा के इन्होंने अंदर फेंकनी है। ये सारी मिट्टी ये ईंटा अलग कर देंगे और मिट्टी अलग कर देंगे। तो अभी के लिए लग गए हैं ये। मिलते हैं हम आपसे अगले मोमेंट में और दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। हमारे मिस्त्री जी, टैलेंटेड मिस्त्री जी, बढ़िया एकदम झोपड़ी बना ली है सामान रखने का। ऑलमोस्ट बन गया है। हैं? क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं बना। अरे इतना बढ़िया बना दियो तुम, छोटा घर होता हम लोग गांव बनाते थे, एकदम वैसा बन गया है। ऐसे में दादी अम्मा बनाती थी गांव में। दिवाली होती है ना, दिवाली घरौंदा बनता है, ऐसे बनता था, बढ़िया पेंट वेंट किया जाता था। और ये है काम का प्रोग्रेस। जेसीबी बुलाई है मिट्टी अंदर करने के लिए, और सामने शादी है एक, तो वो सारी मोरंग उठा के हम पीछे डलवाने वाले हैं। सामने वाला प्लॉट जो है ये वाला, ये भी बनना शुरू हो गया है, उनका भी सामान आ रहा है। तो इस लाइन में भी 2-3 प्लॉट बन रहे हैं, बाकी कुछ पड़े हुए खाली। एक इंसिडेंट हुआ, मतलब थोड़ा फनी है लेकिन रिस्की भी हो सकता था। हुआ क्या कि जैसे लोग भरोसा करते हैं ना मैप पे, मैप लगाया, ऑन किया मैप और चल दिए। तो ऐसे ही एक शादी में कुछ लोग जा रहे थे और वो मैप जिसके यहाँ जा रहे थे उन्होंने मैप भेज रखा था, लोकेशन भेज रखा था मैप पे। उन्होंने वही मैप ऑन किया और चल दिए। भाई साहब रात का टाइम था, ठंडी का टाइम है, कोहरा भी रहता है। तो उन बंदों ने क्या किया कि मैप ऑन किया और निकल गए। तो वो मैप उनको वहां ले गया जहाँ पे एक पुल है और फ्लाईओवर है। वो फ्लाईओवर पूरा बना नहीं है, आधा कंप्लीट है, बीच में नदी है, तो नदी तक बना हुआ है, नदी के बाद जो उस पार का है उसके बीच में उन्होंने नहीं बनाया है। और रात में कुछ ऐसा था नहीं जो उनको दिख जाए,
और वो ऐसे कहाँ कोई इतना ध्यान रखता है, चलते चले जा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि भैया वो फ्लाईओवर पहुंचे, वहां पे जहाँ से फ्लाईओवर खत्म था, नदी सीधी खुली हुई थी और पूरी गाड़ी नदी में जाती है। वो रात भर उसी, हालांकि अच्छा हुआ कि कोई हादसा नहीं हुआ, वो रात भर उस नदी में ही तैरते रहे या कैसे भी करके सेफ रहे, खुद को सेफ रखे कैसे भी। सुबह जब कुछ लोगों ने देखा, गांव वाले पहुंचे और उनको बचाया गया, निकाला गया और जिंदा बच गए सब के सब। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा भैया हम फ्लाईओवर पे चढ़ गए थे मैप लगा करके और फ्लाईओवर पे ही ये हादसा हो गया। मैप ने उनको बताया नहीं कि जो है ये मैप अपडेट नहीं था या कुछ भी था कि ये फ्लाईओवर भी बनानी है। तो देखो ऐसा है भैया, अंधा विश्वास, ये बात सिर्फ फ्लाईओवर के लिए नहीं है, अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, वरना रिजल्ट जो है ना वो गड्ढे वाला ही मिलेगा आपको। फाइनली आप गड्ढे में करने वाले हैं अगर आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो। मैप वगैरह ठीक है, आसानी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो चलिए हम आ गए हैं कोर्ट और प्लॉट पे काम चल रहा है, आपको हम करेंगे आगे अपडेट, मिलते हैं आगे। क्योंकि कहीं महंगा होगा। हाँ, मेरा एक प्लॉट छूट गया ऐसे ही, तो भैया 1700 में फिर हमको मिल गया था सोसाइटी में उधर स्टीपी तरफ, तुरंत आंखें बंद करके ले, किसी से पूछे भी नहीं। हमने कहा फिर पूछेंगे फिर चला जाएगा, तब से हम पूछे नहीं। कहा कि बड़ा महंगा पड़ गया तुमको, भैया सही मिल गया आपको, इतना महंगा हाँ ले लियो। हमने कहा ले लिए फिलहाल, भैया सही मिल गया। लेकिन तब से मैं देख रहा हूँ कि रेट यहाँ का अरे भैया बहुत ज्यादा, हम बता दो रहे गुप्ता जी 1.5 या 2 करोड़ की यहीं दिए। एक वहाँ पे बिक रहा है जो भैया दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, 3000 है। हाँ, डीपीएस के पीछे साउथ है हमारा, वहाँ पे वाला फेस है, जानते कि 9,500 के रेट मांग रहे। 9,500 9,500 के रेट। सामने पार्क है बड़ी सी, वहाँ पर नंबर सब है। तो हमने कहा कोई आएगा तो बताएंगे। तो ये जो प्लाई फंस गई थी उसका ईटा निकाल रहे हैं अभी, और आज मिट्टी डलवा देंगे इसमें। फिर प्लम्बर उसका लोहे वालों का काम है, आज सरिया भी ऑर्डर करनी है। तो आज कई टास्क हैं भैया, 3-4 टास्क एक साथ में है। मजदूर एक टाइम पे आ गए हैं अपने, और अपने ढेर पे लग गए हैं काम करने। ये वाले भैया से बात हुई थी, ये भी आ गए हैं, ये इनके पिताजी हैं, इधर बैठे हैं। तो ये आज कर रहे हैं वर्मा जी के हाथों का काम। बाकी एक दिन में इतना काम हो जाएगा। उन्होंने एक इट्टे इधर की प्लाई निकाल दी है, ये प्लाई ये निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है आज इनका काम हो जाएगा खत्म। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे आगे। सो गाइस, धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने लाइन पे आ रही हैं और अब ठेकेदार की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं खुद में ही एक अब ठेकेदार बन चुका हूँ इतने एक्सपीरियंसेस के बाद में। और जैसा मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इतना ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है कि अब मुझे लगता नहीं कि ठेकेदार की ज़रूरत मुझे पड़ने वाली है, और ना ही मुझे उसकी कमी खलने वाली है। थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा चैलेंजेस मिल रहे हैं मुझे, और एक साथ में कई चीज़ें करने का मौका मिल रहा है। और यही है कि आप अपने आप को कितना एक्सप्लोर करते हो इन चीज़ों में। और मुझे लगता है कि अब हम इसको इसी तरह से सुचारू रूप से चालू रखेंगे। एंड मुझे लगता है कि ठेकेदार को हटा के बहुत अच्छा काम किया है मैंने। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि इस ठेकेदार को हटाओ, जितनी जल्दी हो सके हटाओ। होता क्या था कि वो पैसे बचाता था, जैसे कि मैंने आपको कुछ पैसे दिए हैं और वो पैसे एक सर्टेन मतलब उसके लिए दिए हैं, जरूरत के लिए दिए हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि आपको दिल्ली जाना है और मैं आपको किराया दे दूं 600 रुपए दे दूं, ठीक है, या फ्लाइट है तो 2000 दे दिया, मान लेते हैं ट्रेन का किराया हमने आपको 600 दे दिया और वो आपने हमसे ले लिया। अब आपको मेरे काम से दिल्ली जाना है, इसलिए मैंने आपको किराया दिया है। अब होता क्या है, आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि 600 रुपए मिले तो हैं अपने पास, अब इसमें जितना कम मैं खर्चा करूं और दिल्ली पहुंच जाऊं, ठीक है। अब उस तरह से आप निकलते हैं और आप लिफ्ट मांगना शुरू करते हैं। लिफ्ट मांगते हुए आप धीरे धीरे जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लिफ्ट ले रहे हैं कहीं पे। मैंने कुछ सामान भी आपको दे रखा है, वो उसका सामान भी आपका इधर उधर खो रहा है। आप दिल्ली तो पहुंचते हैं लेकिन आप लेट पहुंचते हैं। जब तक आप पहुंचते हैं तब तक हमारा समय निकल चुका होता है। तो वही चीज हमारे जो है ठेकेदार साहब कर रहे थे। इनको मैंने पैसा दिया, अब इनको मैंने एक सर्टेन 190 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दिया। अब जो चीजें लगनी है वो सारा इनका है, ये लगाएंगे। लेकिन ये महाराज क्या कर रहे थे, चीपेस्ट लेबर, मतलब पागल टाइप आदमी उठा ले रहे हैं। जो मसाला बनाना तो छोड़ो, वो क्या ही बना रहा था वो आपने देखा ही है वीडियो में। और मिस्त्री रोज इनका बदल रहा था। जो अच्छा मिस्त्री दिखाया था उन्होंने, वो मिस्त्री
नहीं आ रहा था, आ भी रहा था तो वो कभी कभी फिर दूसरा मिस्त्री उठा ला रहे हैं, है ना। तो ऐसी चीजें कर रहे थे रोज। वो नया बंदा आ रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस है उसका कुछ पता नहीं, वो काम करता था और शटरिंग वटरिंग का पैसा बचाते हुए इन्होंने ईंटें से जोड़ दिया, सब ढलाई करा दी। तो बड़ा गंदा काम कर रहे थे सारे में। उनका जो पर्पस था वो था पैसा बचाना। तो मुझे लगता है कि ठेकेदार हटा करके काफी सही काम किया है। अब जो है लोग ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और अब उनको कोई बीच का बंदा नहीं है जो उनको, जैसे क्या होता था, मैं उसको मिस्त्री को कुछ बता के जाता था, ठेकेदार आके कुछ बता देता था, तो वो वही करता था जो उनका ठेकेदार कहता था। तो प्रॉब्लम थी, काफी ज्यादा चीजें थी बीच में। वो सब चीजें एडजस्ट हो रही हैं और अब ठेकेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बनेगा बिना ठेकेदार के। बस आप लोगों का जितना सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए मिलता रहेगा, तो भाई देखिएगा फिर ये घर बन के तैयार हो जाएगा बिना किसी ठेकेदार के, और फिर एक ग्रैंड पार्टी करेंगे हम लोग बचे हुए पैसों से, जो पैसा बचने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, हम आगे चीजें करेंगे अपडेट। शहीद पथ पे लगाया जाम, हम जा रहे हैं कोर्ट, और कुछ देर में हम आपको आगे की चीजें अपडेट करने वाले हैं। आज हमारी मिट्टी गिर जाएगी, सरिया का ऑर्डर कर देंगे, और टाई बीम के लिए हमने शटरिंग से बात कर ली है। 24 रुपए से 28 रुपए स्क्वायर फीट के बीच में लोग बता रहे हैं, और साथ ही साथ हमने लोहार से बात कर ली है, वो आके सरिया काट देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, अपडेट्स। मिलते हैं हम आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय। ये है काम, ईंटा निकाल के प्लाई निकल गई, सारी प्लाई निकाली गई है और वापस जोड़े जा रहे हैं। अभी जो गलती हमारे ठेकेदार साहब ने की थी वो सब अब सही किया जा रहा है। फिलहाल एक तरफ मिट्टी पाटने का काम चल रहा है, और अभी ये सब दरारें जो है ना, इसमें बीच में दीवारें ज्वाइंट नहीं है जो, इनको ऐसे सारा आज ये ज्वाइंट करेंगे, और कल से थोड़ा प्रोग्रेस होगा और तेज। तो ये अभी का अपडेट है, प्रेजेंट टाइम में ये कंडीशन है। और ये लोग थोड़े जिम्मेदार लगते हैं, थोड़ा जो कह के जाओ वही काम करते हैं, और थोड़ा सामान वामान का भी देख रेख करते हैं। तो ठीक है, फिर उम्मीद है कि लोग दे देंगे। तो मजदूर भी लगे हुए हैं जो मिट्टी पाट रहे हैं, वो एक कोना पट गया है और मिट्टी अभी बहुत है। थोड़ी मिट्टी मंगानी रहेगी, लेकिन देखते हैं। अरे भाई लाके भर दिए तो इतना परेशान काहे होना पड़ता हमको। तो ये है जो हमारे ठेकेदार साहब ने मिट्टी के नीचे ईंटा दबा दिया था। कुछ ईंटा तो गांव वाले उठा ले गए, पड़ोस वाले, और बचा हुआ अब हम अपनी तरफ से निकलवा रहे हैं। काफ़ी मिट्टी भी निकल आई है, देखिए ये इतनी मिट्टी आ गई है। और अभी ये ढेर लगा हुआ है, इसको भी साफ़ कराएंगे। ये ढेर लगा हुआ है, इसको भी साफ़ कराएंगे। और फिर एक किनारे मिट्टी पड़ी हुई है, ये सब भी क्लियर होगा। और जो दूसरे वाले भैया आए हैं वो अपना बढ़िया मस्त फिलिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था ईंटा निकाल लो, तो जैसे इन्होंने ये किया है ईंटा निकाल के ये वाला, तो कह रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं है, फिल कर देंगे ऐसा कि पता नहीं चलेगा। क्यों भैया, ईंटा निकाल के करना हो तो ऐसा कर लो, ये ठीक है ना। जैसे ये कहा गया था कि ईंटा निकाल के इसको न्यू में कुटाई कर दो, तो उन्होंने उसको कुटाई के बजाय नया ईंटा उठा के गोल्ड वाला भर दिया, और ये सब कह दिए बेकार है ये। और कितना ईंटा निकल गया, कम से कम 10-5 हज़ार का तो ईंटा ही होगा कम से कम ये। और स्टार का है, कई कंपनी का ईंटा है। हाँ तो वो ईंटा है, और वो कह रहे हैं कि बेकार है ये। वही कह रहे हैं, ट्रॉली भर से ज्यादा का ईंटा है ये। अभी उतना ईंटा इसमें भी होगा, अगले वाले ढोर में इसमें भी ईंटा होगा। हाँ तो पहले ये निकाल लो, तब उसको भी निकाल दो। अब 2 लोग और तुम होते तो थोड़ा तेज काम हो जाता। कल दूजन का हेयर लाओ, अपने नहायत तेज काम करे वाले। यही कहा गया था, पहले ईंटा अलग कर दो तो न्यू में कूटने में काम आएगा। तो वो नए थे तो उनको मैं लग रहा पता नहीं क्या दिमाग में था उनके,
सब मिट्टी ईटा एकम कर दिया, उसमें मेहनत करना पड़ रहा है अलग से, खर्चा का खर्चा हो रहा है। अरे उनके चक्कर में 3 बार जेसी बुलाए हम। उनके लिए लग रहा था कि पैसा पेड़ में उग रहा है, खूब खर्चा करा इनका। कौन बताए उनको, तो इसीलिए भगाए गए हैं भाई। हम लोग अपना घर बना रहे हैं रहने के लिए, वो कह रहे हैं जैसे सरकारी बिल्डिंग बनती है वो कहाँ गिरी जा रही है, तो उसका मतलब था उनका मन नहीं था बनाने का ढंग का। करोड़ों रुपए लगा रहे हैं घर बनने में और 100 रुपए बचाने के चक्कर में नुकसान कर दें हम अपना। तो भैया ये सारी कमियां करके गए ठेकेदार। अगर आप ठेका देते हो तो आंखें अपनी कर लो बंद, पहन लो पट्टी और बन जाने दो सब। अगर आप देखोगे तो तकलीफ बहुत होने वाली है आपको। मैंने आपको दिखाया था इतना ईंटा निकाल दिया इन लोगों ने, देखिए। वो कह रहा था कि सब बेकार है, किसी काम का ईंटा नहीं है, और यही सारा ईंटा वो कोट देता अगर नीचे न्यू में, तो क्या दिक्कत हो जाती है इसको। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, खैर कोई नहीं, चलिए जहाँ से सही हो जाए काम। तो अभी कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है इसमें, और वो सब चीज़ें ऐड करेंगे। चलिए ये था वीडियो यहाँ तक, और काफ़ी सजेशंस मिला मुझे आप लोगों का। आगे भी आप ऐसे मुझे अच्छे सजेशन देते रहिएगा, हम आपको हर चीज़ अपडेट करते रहेंगे, और जो मुझे पता चलेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो ऐसे हम लोग मिल बांट के अपना घर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।